जो लूटा गया है इंसान, वो जात के आधार पर लूटा गया है। और कौन लूटा गया है? जो कमाने वाला, जिसने सबका पेट भरा, मनुष्यों का नहीं, पशु पक्षी और चिड़िया जो कुछ भी है, सबका पेट भरने वाला किसान। आज किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा, और पहले भी ऐसा था, वही स्थिति रह रही है। आजादी के पहले या आजादी को कुछ दिन बाद तक किसान ने कम मेहनत नहीं की। अब तो ये है कि हम लोग एक बटन दबाया, ट्यूबवेल चल जाता है, खेत की सिंचाई हो जाती है। उस जमाने में लोग कुएं से पुर के द्वारा पानी निकालकर खेत सींचते थे और पूरा साल उसी में लग जाता था, और तब भी उनको खाने को नहीं मिलता था। जितना अनाज, जिस तरह से आज सरकार टैक्स बढ़ाती चली जा रही है, टैक्स क्यों बढ़ता है? जो सुविधा भोगी है, जो सत्ता में कहीं पहुंच गया, कुछ उसके पावर में पहुंच गया, तो वो ऊपर को देखता है। तो जैसे आज है, हमारे नेता, मंत्री और अधिकारी सब जो है किसानों को लूटकर और ऊपर वालों को खुश करते हैं, चाहे लीगल इलीगल किसी तरीके से। अगर हमारा बेटा अधिकारी है तो वो भी चाहेगा किसी तरह से पैसा आए और मंत्री जी को पहचाकर हम खासम खास बोले। जो मंत्री जी हैं वो पहुंचेंगे, सोचेंगे कि मुख्यमंत्री हमसे कैसे खुश रहे या प्रधानमंत्री हमसे कैसे खुश रहे। इसी तरह से पहले भी था। जो दुर्दशा हुई है देश की, वो इसी में हुई थी कि जो हमारे भाई जिम्मेदार थे, एक तो उनके ऊपर बर्डन सरकार बढ़ाती जा रही थी, और वो किसानों को लूटकर और सरकार को अधिक से अधिक पैसा देते थे। जो कुछ उस तरह के चतुर लोग होते हैं, जैसे कुछ तो किसान परिवार के ही थे जो जमींदार थे, उनके सामने मजबूरी है, अगर बगल वाला दे रहा है सरकार को, जितना टैक्स वो अदा कर रहा है उतना उसे अदा करना पड़ेगा, नहीं तो जो है उसकी जिम्मेदारी चली जाएगी। तो इसी तरह से आज धीरे धीरे वही स्थिति आ रही है। उस स्थिति में आप लोगों ने देखा कि हम लोग PL 480 समझौते के तहत जो सुअरों को खिलाया जाता है गेहूं, उनके देश में कोई खाता नहीं, वो गेहूं आता था, उससे हम लोग जिंदा रहते थे। और उसकी भी जो अमेरिका और दूसरे देश है धौंस जमाती थी, हम आपका गेहूं बंद कर दें। तो अगर हम लोग किसान को इसी तरह से रगड़ते गए तो जल्दी ही वो स्थिति आ जाएगी। क्योंकि किसान घाटे की खेती कब तक करेगा? एक दिन मजबूर हो जाएगा, खेती छोड़ देगा। इनका ऑब्जेक्टिव है, देखिए, जो आज शासन है देश में जिसका, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूंजीपतियों का शासन है। और पूंजीपति ये चाहता है, पूंजीपति के निगाह में मजबूर मजबूर हो। जब उसका पेट न भरा हो, कहेगा मालिक एक दिन भर जो कहोगे वो करूंगा, खाना खिला दो मुझे। तो मजदूरों को मजबूर करना चाहते हैं और किसानों को गरीब किसान जैसे ही अनाज आया, बेचो भैया, उसका पैसा देना है, उसका एक फीस भरनी है, उसको ये करना है, तो जिस भाव बिकेगा उस भाव को बेचकर तुरंत उससे छुटकारा पाएगा। जो सरकार है, सब मर जाए, सब भूखे मरे, उस समय यही हो रहा था। लोग इतने अकाल पड़े थे, कितने लोग भूख से मर गए थे। उससे जो सत्ता में है उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो ये चाहता है कि हमारे 10% जो वोट देने वाले हैं वही रहे और वो हमको वोट दे, और ये बाकी मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं। अब तो मशीनें आ गई हैं, वो चाहते हैं कि सारी जमीन किसान मजबूर होकर छोड़ दे और हम अडानी अंबानी को दे दें। वो बड़े बड़े फार्म बनाकर और मशीन से खेती करें और ये लोग मरे या जिए। तो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो हम लोगों का जो मिशन स्वराज है, मिशन स्वराज किसी के विरोध में नहीं है। हम केवल अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए कि हमको अपने हक अधिकार कैसे हासिल। जो यहाँ पर जात के नाम पर भेदभाव है, जो यहाँ श्रमजीवी समाज, मतलब जात में जिसको छोटा बनाया गया, जिसको शूद्र कह दिया गया,
वो कौन है? श्रमजीवी समाज है, जो मेहनत मजदूरी के, जिसके पास केवल अपना शरीर है, श्रम करता है, जितना उसके पास शरीर के अलावा कुछ नहीं है, उतने वो छोटे तबके में रख दिया गया कि भाई तुम सबसे छोटे हो। तो इन व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं आज जो व्यवस्था है, इसका क्या खामियाजा होता है? इसका खामियाजा हो रहा है कि जो 90% किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, उनके बच्चों को ना पूरा शारीरिक विकास हो पा रहा है और ना बौद्धिक विकास हो रहा है, क्योंकि उसके पास संसाधन ही नहीं है। तो जिस देश के 70% नवयुवक हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास से वंचित रह जाएंगे, वो देश कहां जाएगा? क्या सीमा में लड़ाई करने मंत्रियों और विधायकों और इनके पूंजीपतियों के बच्चे पहुंच जाएंगे? जाते तो हम किसानों मजदूरों के ही है। तो ये व्यवस्था जितनी बिगड़ती जाएगी उतनी ही देश की दुर्दशा होती जाएगी। तो जो हम लोगों ने अभी शपथ लिया कि हम एक समृद्ध और प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे, तो उसको अपने अधिकार के लिए तो लड़ ही रहे हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हमको अधिकार मिलेगा, ये 70% जो कमेरा समाज है इसको अधिकार मिलेगा, तभी जो है देश समृद्ध होगा। तो इसी पर चर्चा होनी है। मेन चर्चा का एजेंडा है, पहली बात तो ये कि भाई रास्ता निकालो, कैसे हम लोग संगठित हैं। जैसे बैठक हमने कर लिया, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जो कुछ करना चाहते हैं वो आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर वही चेहरे लगातार आते रहेंगे तो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। तो एक ये भी रास्ता हो सकता है कि हम लोग 4-5 की टीम बनाकर, 8-10 लोगों की टीम बनाकर और गांव-गांव जाए, गांव-गांव 10-5 लोग, 2 लोग जितने मिले उनसे बैठे, उनके साथ घंटे 2 घंटे दूसरे गांव निकल जाए। तो ये सब आप लोग सजेस्ट करिए कि कैसे हम लोग संगठित हैं, और दूसरा इस संगठन को कैसे चलाया जाए, इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स कहाँ से डेवलप किए जाए। अब जैसे हमारे नौजवान भाई हैं, आ रहे हैं, अब बेचारे कहीं से जो बड़ी मुश्किल से जो पैसा पेट के लिए कमा होंगे, पेट्रोल डलवा लिया, अब आगे कैसे कितने बिल बैठेंगे? तो ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो पहला हो गया कि हम लोग संगठित कैसे हो, सब लोगों को कैसे जगाया जा सके, सब लोगों को अपनी विचारधारा में कैसे मोड़ा जा सके। जगाना नहीं कहना चाहिए, जागना वही है कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा है उसको कैसे जगाए। तो ये है कि अपनी विचारधारा में उसको अपनी विचारधारा से उसको कन्विंस करना, उसको प्रभावित करना, ये कहिए उसको जगाने को। तो वही आपको 10 रास्ते बता देगा, अरे नहीं वो बीजेपी और मोदी तो ये कर देगा, मोदी तो देश को कहाँ पहुंचा दिया, स्वर्ग में पहुंचा दिया, वो तो ऐसी बात करेंगे। ये नहीं हो। तो 2 एजेंडे ये होंगे। तीसरा, आप लोग आगे क्या प्रोग्राम, कहीं बैठक रखी जाए, कहीं भ्रमण का कार्यक्रम रखा जाए, तो इन्हीं मुद्दों पर अपने अपने विचार आप लोग दीजिए।